जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें जय माता दी। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहता और पास के दुर्गा मंदिर में जाकर श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाया करता और उसके बाद उनकी सेवा किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आता तो वो माँ दुर्गा से मदद की गुहार लगाता। उसकी आस्था भी तो ऐसी थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूरा करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन में बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुन सुनकर उपहास उसका उड़ाया करते थे कि देखिए, ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है भला कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसको दर्शन दे दे? परंतु उस आदमी ने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे तो विश्वास था कि माँ दुर्गा एक दिन जरूर आकर उसे अपने दर्शन देकर जाएगी। उस दिन किसान को एक जरूरी काम से दूसरे गांव में जाना था। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करके गांव के लिए निकल पड़ा। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म करके वो वापस से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पाँव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहाँ पर से पेड़ की एक डाली को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में अब वो असमर्थ था। वो नीचे चिल्ला रहा था, किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। पर दोस्तों, वहाँ उस रास्ते पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उस आवाज को सुनकर नीचे देखा। नीचे देखकर वो पूछने लगी कि आप कौन हो, आप नीचे क्या कर रहे हो, नीचे कैसे गिर गए हो? तब उसने बताया कि मेरा पैर यहाँ से क्रॉस करते हुए फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। अब तुम भागकर जाओ और किसी को बड़े को बुला कर लाओ। उस लड़की ने कहा कि किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं आपको खुद ही ऊपर खींच लूंगी। उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करी। वो छोटी सी थी और उस वक्त उस व्यक्ति तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा, मैंने तुम्हारी चुनरी को तो पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर कैसे खींच पाओगी? उस लड़की ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, आप घबराइए मत, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे करके वो छोटी सी बच्ची ने उस आदमी को ऊपर खींच ही लिया। उस व्यक्ति को जब उस बच्ची ने बचा लिया और ऊपर ले आई, तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची को धन्यवाद किया और उससे पूछा कि तुमने अकेले ही मुझे कैसे खींच लिया, तुम तो छोटी सी बच्ची हो। उस बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा है, जो मेरे अपने हैं, मुझे उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहकर वो बच्ची कहीं गायब हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा के लिए आई थी। वो घर वापस गया और गांव वालों को सबको ये बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने ही इसके प्राणों की रक्षा करी है। वो वापस से भागकर मंदिर में गया और माँ से कहने लगा कि आपने आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदा आपका मैं आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी माता के सच्चे भक्त जरूर लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।